नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑटिज़म एंड मॉम पर। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, सात्विक और श्लोक। सात्विक 5 साल का है और श्लोक जो है वो 4 साल का है। सात्विक को ऑटिज़म है और उसकी थेरेपी मैं घर पर ही कर रही हूँ और उसको काफ़ी फ़ायदा भी मिल रहा है। तो उसकी वीडियोज़ बना करके उसकी थेरेपी जो भी मैं करती हूँ, उसकी वीडियोज़ बना करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा मिले। और आज का जो सेशन है तो वो है Q&A का। बहुत टाइम बाद आया है। बहुत लोगों का ये कमेंट्स आने लग गया था कि आपने रिप्लाई नहीं किया है, आप रिप्लाई नहीं करने लग आपने रिप्लाई करना बंद कर दिया है। ये सब क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि जो एक्सरसाइज वाली वीडियोस होती है ना, वो तो क्या होता है कि वो थोड़ा पार्ट तुम किसी समय शूट कर लो, थोड़ा पार्ट एक्सरसाइज वाला किसी समय शूट कर लो तो टाइम निकल जाता है। और ये वाला एक साथ बनाना पड़ता है कब, जब मेरे बच्चे सोए हों, क्योंकि पीछे से अगर आवाज़ नहीं आनी चाहिए ना, उस समय तो बहुत सारे कट करने पड़ते हैं। कभी बच्चों की आवाज़ आ जाती है तो उस समय कट पिट करके बन जाता है, कैसे छोटा छोटा 5-5 मिनट निकाल के बन जाता है। लेकिन ये वाला जो होता है ये पूरा 1 घंटे का टाइम निकालना पड़ता है, और जो कि बहुत मुश्किल होता है। तो लेकिन अभी मेरे बच्चे सोए हैं तो मैंने टाइम निकाल कर के मैं आई हूँ यहाँ पर, और माफ़ी मांगना चाहूँगी कि बहुत टाइम हो गया कि मैंने ये वीडियो नहीं बनाया है। तो आज वीडियो शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन एंड आंसर की। तो पहला जो कमेंट है वो 2 हफ़्ते पहले का है। 2 हफ़्ते से मैंने कमेंट नहीं किया है, सो सॉरी। पहला जो है वो निशा भारद्वाज जी का है। मैम, मेरा बेटा 2.4 का हो गया है और बोलता नहीं है। मैम, 2.4 का है तो इसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। आवाज़ होगी शायद उसकी, सिर्फ बोलता नहीं होगा। पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप सभी से कि आप मुझे, अगर कुछ जो भी कमेंट करते हैं, आप मुझे ये ज़रूर मेंशन कीजिए कि आपके बेटे को ऑटिज़म डायग्नोस हुआ है या नहीं। आपका बेटा अगर बोलता नहीं है तो इसकी स्पीच ही नहीं है, क्या वो आ ई ऊ नहीं करता है या फिर करता है, ये सब चीज़ अगर डिटेल भेज के अपने लास्ट में अगर क्वेश्चन बोलेंगे तो मुझे ज़्यादा आसानी होगी कुछ आंसर देने के लिए, है ना। तो आप मुझे पूरा डिटेल में लिखा कीजिए ताकि मैं उसके आंसर जल्दी से कर सकूं। अभी आपने ये लिखा है कि बोलता नहीं है, क्या उसकी आ ऊ ई आवाज़ नहीं है? अगर नहीं है तो आपको पहले ब्लोइंग वाली थेरेपी करानी पड़ेगी, जो कि मैंने इसकी वीडियो बना रखी है। आप ब्लोइंग वाली थेरेपी कराइए, फिर उसे इमिटेशन कराइए, फिर उसके बाद उसको स्पीच पे लेके आइए, यानी कि 1 वर्ड कम्युनिकेशन वाला इमिटेशन के बाद। ठीक है, पहला ब्लोइंग, फिर इमिटेशन, फिर 1 वर्ड, फिर 2 वर्ड, फिर 3 वर्ड, है ना। ये सब की मैंने वीडियोज़ बनाई है। आप मेरे स्पीच थेरेपी वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर मैंने सब कुछ बता रखा है। ठीक है जी। अगला फिर से आपका ही है। वो बोलती है, मैम प्लीज़ शेयर मोर वीडियोज़। येस मैम, मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मैं वीडियो शेयर करती रहूँ। तो आपको इन्फॉर्मेटिव शायद लग रही हैं इसलिए बोल रही हैं, तो उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। अगला है नेहा सुनील चौरसिया जी का। वो बोलते हैं, हेलो मैम, माय सन इज़ 3 ईयर ओल्ड, ही इज़ ऑटिस्टिक चाइल्ड, उसे अंडरस्टैंडिंग कैसे सिखाएं, कुछ कम बोलो भी तो सुनता नहीं है, प्लीज़ रिप्लाई। अगर वो सुनता नहीं है तो इसका मतलब कि वो इग्नोर करता है। ऐसा क्या होता है ना कि ऑटिस्टिक बच्चे क्या होते हैं कि वो सुनते हैं, इनपुट सब कुछ लेते हैं, बस वो उनका सोशल कम्युनिकेट नहीं करना चाहते ना, सोशली इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, इस वजह से वो सुने का अनसुना कर देते हैं। इस वजह से हमें ये लगता है कि वो सुन नहीं रहा है। अगर इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो शायद अगर कानों की प्रॉब्लम भी हो सकती है ना। आप सबसे पहले उसका बेरा टेस्ट करवाइए, यानी कि कान का जो टेस्ट होता है वो करवाइए। अगर वो ठीक है तो इसका मतलब वो इग्नोर कर रहा है ना, बातें तो सुन रहा है आपकी लेकिन इग्नोर कर रहा है वो। तो आपको क्या करना है, उसको इंटरेस्ट लेके आना है, उसको अपने साथ बैठा करके एक्टिविटीज़ करानी है, और फिर आपको आगे की थेरेपीज़ करानी है। आगे की थेरेपीज़ क्या क्या हैं, जैसे कि आप बोल रहे हैं अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ाएं। अंडरस्टैंडिंग पर आने से पहले उसकी स्पीच क्या उसकी आ चुकी है, स्पीच पर लेके आई है, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, फिर कम्युनिकेशन पर आके आई है ना। और मैंने अंडरस्टैंडिंग पर भी एक हल्का फुल्का सा वीडियोज़ बनाया हुआ है, आप वो जा कर के देख सकती हैं, है ना। उसमें मैंने बता रखा है कि आपको बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ाई जा सकती है, क्या क्या उसमें करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया हुआ है। आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो उसमें अंडरस्टैंडिंग का वीडियो है। ठीक है जी।
अगला है आसमा परवीन जी का। वो बोलते हैं मैम आपने सिर्फ हाइपर का डिस्कस किया है, मेरे बच्चे को हाइपो है, क्या आप हाइपर पर भी कुछ आइडियाज़ दे सकती हैं? देखिए आसमा जी, मैंने जो ऑडिटरी सेंसरी जो इशू मैंने बताया है वो हाइपर और हाइपो दोनों वाला बताया है। अगर आप उसे डिटेल में देखेंगी, अगर आप बड़ा बड़ा करके देखेंगे तो आपको अंदाज़ नहीं आएगा। मैंने उसमें हाइपो के बारे में भी बताया है। मैंने ये बताया हुआ है कि उसमें दोनों की जो एक्सरसाइज होती है वो सेम होती है। हाइपर वाले क्या होते हैं कि उन्हें आवाज़ों से नफ़रत होती है, तो उनको धीरे से धीरे 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 आवाज़ दे करके उनको आदत डाली जाती है। लेकिन जो हाइपो वाले होते हैं उनको आवाज़ सुनना पसंद होता है, तो वो क्या करते हैं कि उसको एक प्रॉपर वे में उसको आवाज़ सुनाई जाती है, उसके कान में हेडफोन डाल के उसको ऐसा गाना मतलब एक रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुनाया जाता है, जिससे क्या होता है कि उसके जो सुनने की जो इच्छा है वो वहीं पर ख़त्म हो जाए, है ना, वो जगह जगह से ना सुनता रहे। ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हैं। बाकी आप डिटेल में आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, अगर आप डिटेल में देखेंगे ना तो पता चल जाएगा। ठीक है जी। अगला है बरनाली चौधरी जी का। वो बोलते हैं आपको कितने दिन लगे इसको ठीक करने में? देखिए बरनाली जी, मेरा बेटा अभी ठीक नहीं हुआ है, वो अभी प्रोग्रेसिंग में है, लेकिन अगर प्रोग्रेस कर रहा है इसलिए मैं वीडियोस बना रही हूँ। अभी उसको बहुत सारे इश्यूज़ हैं, अभी वो मैं रिज़ॉल्व कर रही हूँ, धीरे धीरे रिज़ॉल्व करती रहूँगी और सही होता रहेगा। वो जितना भी सही होगा, जैसा भी सही होगा, मैं उसे एक इंडिपेंडेंट लाइफ दे के रहूँगी। इतना ये मेरा गोल है, मेरा मोटिव यही है, उसे इंडिपेंडेंट लाइफ देना। मुझे उसे नॉर्मल बनाना है, मुझे श्लोक की तरह बनाना है, मुझे और बच्चों की तरह बनाना है, ये मेरा गोल नहीं है। मेरा गोल सिर्फ इतना ही है कि उसे एक इंडिपेंडेंट लाइफ दे सकूँ, है ना। तो हम सब का, जितने भी ऑटिस्टिक बच्चों की जो माएँ हैं, उनका यही गोल होना चाहिए कि हम अपने बच्चे को एक इंडिपेंडेंट लाइफ दे सकें। ठीक है जी। अगला है मैम आप कहाँ से हो, थेरेपी कहाँ करवाया था, क्या क्या थेरेपी करवाया था, प्लीज़ रिप्लाई। मैं उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड में ही थेरेपी मैंने करवाई थी। और क्या क्या थेरेपी करवाई थी, मैंने ओटी दी थी, और उन ओटी के सर ने ही 6 महीने तक तो ओटी दी, उसके बाद उन्होंने स्पीच करवाई, ओटी के साथ स्पीच करवाई। ठीक है, और बाकी इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग भी करवाया उन्होंने, जिम ब्रेन जिम एक्सरसाइज वगैरह ये सब करवाई थी उन्होंने। ठीक है, वो भी 6 महीने के बाद उन्होंने स्पीच शुरू करी थी, उसके बाद उन्होंने 8 महीने के बाद ब्रेन जिम एक्सरसाइज शुरू करी थी, और 2-3 महीने चली थी। उसके बाद मैं घर पर ही उसकी सारी थेरेपी करती हूँ। ठीक है जी। अगला है मैम मेरी बेटी 4 ईयर की है, इश्मीत जी का है। पहला जो है वो सस्मिता जी का था, सस्मिता साहू जी का। अभी जो है वो इश्मीत चहल जी का। वो बोलते हैं मैम मेरी बेटी 4 ईयर की है, बट लिखती नहीं है। मैम तो फिर आपको आदत डलवानी पड़ेगी। क्या उसके जो फाइन मोटर स्किल्स हैं वो सही हैं? फाइन मोटर स्किल क्या होते हैं, जो हमारी जो छोटी मसल्स होती हैं ना, जिससे हम लिखना सीखते हैं, या फिर चम्मच से खाना सीखते हैं, या फिर कोई भी चीज़ उठाना रखना, बैलेंस, ये सब चीज़ सीखते हैं ना हाथों से, उंगलियों से, तो वो होते हैं हमारे फाइन मोटर स्किल। तो वो आपके बच्चे के क्या सही हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए। अगर नहीं है तो आप फाइन मोटर स्किल्स की आप एक्सरसाइज करा सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल में जाएंगी तो वहाँ पर है, ऑलरेडी है। अगर आपको ढूंढने में परेशानी है तो आप ये लिख सकते हैं फाइन मोटर स्किल्स ऑटिज़म एंड मॉम। ठीक है, बाकी मेरा नाम भी लिख सकती हैं वर्तिका, तो ये खुद ब खुद आ जाएगा वहाँ पर को फाइन मोटर स्किल्स की जो एक्सरसाइज मैंने बताई हुई है। ठीक है जी। अगला है किड्स करके कोई चैनल है, KITS। वो बोलते हैं मैम थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज़ ऑल्सो शेयर विच ऐप यू यूज़ फॉर फ्लैश कार्ड। एक्चुअली मैं फ़्लैश कार्ड के लिए कोई ऐप यूज़ नहीं करती हूँ। मैं गूगल से डाउनलोड करती हूँ, उसे क्रॉप करती हूँ, इतना क्रॉप करती हूँ कि उसे आगे पीछे की कुछ ना दिखाई दिए। जितना मैं फोकस कराना चाह रही हूँ मैं उतना क्रॉप करके फिर मैं उसे दिखाती हूँ। मैं कोई ऐसे पर्टिकुलर ऐप यूज़ नहीं करती हूँ। अगला है अमृता नेगी उत्तराखंडी। ये बोलती हैं मैम मेरा बेटा भी सब बताता है, पूछने में भी सारे घर के सामान बता देता है। मैम ये बहुत अच्छी बात है, अगर आपका बच्चा बता रहा है इसका मतलब ये आपकी मेहनत दिख रही है कि आप अपने बच्चे पर कितनी मेहनत कर रही हैं। ऐसे ही लगे रहिए और आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल की तरफ बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है जी। अगला है हिमांगी सोलंकी जी का। वो बोलते हैं प्लीज़ मेकिंग मोर वीडियोज़ ऑन स्पीच थेरेपी इन डिटेलिंग हाउ टू डेवलप स्पीच इन ऑटिस्टिक चाइल्ड बिकॉज माई कज़न ब्रदर हैव ऑटिस्टिक and also speech delay, so making more videos please।
मैम मैंने स्पीच पे मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं मैं, और कई सारी एक्सरसाइज और भी हैं तो मैं वो भी बनाऊंगी, लेकिन मैंने उसमें स्पीच में बहुत सारी बताई हुई है। मैंने क्या क्या बताया हुआ है, एक वीडियो में मैंने बताया हुआ है ब्लोइंग वाली, कि मैंने यानी कि जो सबसे पहला स्टेप होता है, अगर आपके बच्चे का आवाज़ नहीं निकल रही है, आ ई ऊ नहीं निकल रहा है, तो ब्लोइंग वाली थेरेपी भी मैंने करवाई है। उसके अलावा फिर ब्लोइंग वाली थेरेपी के अलावा बाद क्या आता है, इमिटेशन आता है, इमिटेशन की भी थेरेपी है। उसके बाद 1 वर्ड की थेरेपी है, 2 वर्ड्स की थेरेपी है, और फिर उसके बाद सेंटेंस मेकिंग की भी थेरेपी है ना। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, ऑटिज़म एंड मॉम पर जाएंगी तो वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएंगी तो वहाँ पर स्पीच थेरेपी का ऑप्शन होगा, आप उसमें जाएंगे, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी डिटेल में। ठीक है जी, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। अगला है री ला करके है, उन्होंने वो पूछती है, मैम होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में कुछ पता है आपको, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं क्या, एंड ऑटिज़म में होम्योपैथी मेडिसिन रिकमेंड की जाती है क्या। मैम किसी भी डाइट के बारे में, मेडिसिन के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। ठीक है, मेडिसिन के लिए आपको किसी डॉक्टर से ही कंसल्ट करना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से मेडिसिन के बारे में नहीं बता सकती, और नहीं मुझे आइडिया है, क्योंकि मैंने अपने बच्चे को कोई भी मेडिसिन नहीं दी थी। ठीक है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आप दीजिए। अगला है अनुप्रिया रस्तोगी जी का, वो बोलती हैं, अरे यार कैसे पता चल जाता है आपको, सच में ये वीडियो मुझे चाहिए थी। अरे अनुप्रिया जी, थैंक यू सो मच इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। मैं जो मुझे दिक्कतें हुई है ना, मैं उस चीज़ की वीडियोस बनाती रहती हूँ, ताकि आप लोगों को इतनी दिक्कत ना हो। मुझे इतने साल 2 साल लग गए हैं, तो आप लोगों को इतना टाइम ना लगे, इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाती रहती हूँ और बताती भी रहती हूँ कि मुझे कितना टाइम लगा है, और आपको उससे कम टाइम लगे। और मैं अब आगे की वीडियोस में ये भी बताती रहूँगी कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं, ताकि आप लोग वो ना करें, है ना, और आपका बच्चा जल्दी सही हो जाए। मेरे बच्चे को अगर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा है तो आपको थोड़ा सा कम लगे। ठीक है जी। अगला है माई बेबी करके, वो बोलते हैं, आपका बेटा कौन से स्कूल में पढ़ता है, स्पेशल स्कूल जाता है, स्कूल जा मेन स्ट्रीम। जो भी मुझे समझ आया है इस लाइन में, मुझे ये समझ आया है कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरा बेटा और स्पेशल स्कूल में जाता है। नहीं, मेरा बेटा एक नॉर्मल स्कूल में जाता है। स्टार्टिंग में उसे परेशानी हुई थी उसे स्कूल जाने में, उसकी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी वो नॉर्मल स्कूल में जाता है। थोड़ा हाइपर एक्टिव है, थोड़ा बैठता कम है, लेकिन अगर मैं उसको अच्छी प्रॉपर एक्सरसाइज करके अगर भेजूँ तो वो बैठ जाता है। ठीक है जी। अगला है नमक कुकिंग करके, वो बोलते हैं, सिस्टर मेरा बेटा भी अपने हाथ से मेरा हाथ पकड़ के चीज़ें मांगता है। अगर ऐसा करता है तो आपको सबसे पहले यही आदत छुड़ानी है। अगर आपका बेटा आपका हाथ पकड़ के ले जा रहा है तो आप उसका हाथ पकड़ के, हाथ छुड़ा के, उसका हाथ में पॉइंट करके उसको और ले जाओ कि उसे क्या चाहिए, है ना। आपको ये चीज़ करनी है। वो आपका हाथ पकड़ के ले जा रहा है तो अपना हाथ छुड़ाइए और उसका हाथ पकड़ के पॉइंट करवाइए। ये पॉइंट आपको ऐसे करवाना है, ठीक है, कि उसे क्या चाहिए, जो भी चाहिए होगा वो ऐसे ही मांगे। ठीक है जी। अगला है सैंडीज़ म्यूज़िक करके, वो बोलते हैं, हेलो मैम, मेरी बेटी सपोर्ट लगाने से चला लेती है साइकिल, हाँ लगा लेती है, बट हटाते ही वो प्रेशर नहीं लगा पाती है। इसके लिए तो आपको प्रैक्टिस ही करानी पड़ेगी और कुछ नहीं। सपोर्ट से अगर चला ले रही है तो फिर वो बिना सपोर्ट के भी चलाने लग जाएगी। बस आप प्रैक्टिस कराते रहिए और ऐसी जगह प्रैक्टिस कराइए। वैसे मेरे ख्याल से ना, जो रेत वाली जगह होती है, जैसे समुद्र का किनारा जो होता है ना, वहाँ पर अगर मैंने सीखते हुए देखा है काफ़ी लोगों को। जब मैं चेन्नई में थी तो वहाँ पर मैंने देखा है कि लोग वो करते थे कि समुद्र के किनारे पर साइकिल चलाना सीखते थे, तो वहाँ पर अगर गिर गए ना तो इतना लगती भी नहीं थी, इसीलिए। अगला है स्टोरियापा करके चैनल है, वो बोलते हैं, मेरा बेटा साउंड सुनना चाहता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ज़ोर ज़ोर से पटक के बजाएगा। हाँ मैम, ये हाइपो वालों की यही परेशानी होती है कि उन्हें सुनना पसंद है,
तो आप क्या कर सकती हैं, हेडफोन लगा करके उसके कान में उसे आवाज़ें सुना सकती हैं, या फिर उसके बैठा करके उसकी थेरेपी कराइए और अलग अलग आवाज़ें सुनाते रहिए। एक बॉक्स बना लिए ना, जिसमें जेम्स वाला एक बॉल वाला बॉक्स आता है जिसे खुलता भी है, उसमें थोड़े चावल के दाने डाल दीजिए और ऐसे ऐसे सुनाते रहिए उसको। या फिर हेडफोन लगाइए कान में, या फिर कटोरी में कुछ पत्थर डाल के ऐसे बजाते रहिए, गिलास बजाते रहिए, ताकि उसको जो आवाज़ें सुनना चाहता है उसे आप सुना दीजिए, ताकि अपनी तरफ से वो सुनने की कोशिश ना करे। ठीक है, ये कर सकते हैं। अगला कमेंट है विधि सिंह जी का। वो बोलते हैं बच्चा स्ट्रेट ना बैठ टेढ़ा मेढ़ा बैठता है, कह सकते हैं कि हम जैसे रेस्टलेस हो या कोई और रीज़न हो सकता है। टेढ़ा मेढ़ा मतलब मुझे समझ में नहीं आया, क्या वो डब्लू शेप में बैठता है, यानी कि उसके पैर जो हैं वो डब्लू शेप में आते हैं? अगर ऐसा है तो उसकी एक्सरसाइजेज होती हैं, उसकी एक्सरसाइजेज मैं बताऊंगी किसी दिन कि उसके लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करानी पड़ेंगी। उसका एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी मैं, डब्लू शेप में अगर आपका बच्चा बैठता है तो। ठीक है जी। अगर ऐसा और तो मुझे समझ में नहीं आता, टेढ़ा मेढ़ा बैठना मुझे समझ में नहीं आया है। अगर आपका बच्चा ऐसे बैठता है तो आप स्ट्रेट ऐसे बैठा सकती हैं। मेरा बेटा भी बैठता है तो मैं उसको धक्का देकर के उसे सीधा बैठाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जब थोड़ी देर बाद फिर वो फिर से वैसे ही हो जाता है, तो ये कोशिश करने पर ही हो सकता है। ठीक है जी। अगला है चांदनी जी का। बोलता है वो पूछती हैं ये कौन सा टॉय है मैम? हाँ, अंधेरे वाला ना। ये एक टॉय आता है ना, रबड़ का होता है, उसमें ऊपर से बबल निकले होते हैं और उसे दबा करके फिर नीचे से बबल शुरू हो जाते हैं बनने, ऐसे दबाना पड़ता है। मैं दिखाऊंगी किसी दिन, अभी तो मेरे पास नहीं है ना, दिखाऊंगी मैं किसी दिन मैं कौन से बबल की बात कर रही हूँ। ये वही वाले बबल्स होते हैं, मतलब वही वाला टॉय है। अगला है चंचल अग्रवाल जी का। वो बोलते हैं मैम मेरा बेटा 3 व्हीलर्स में 1 वीक में एक्सपर्ट हो गया था, क्या 2 व्हीलर्स में भी जल्दी सीख जाएगा? मैं उसके साथ ट्राई नहीं कर रहा क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। देखिए चंचल जी, ऐसा है, अगर आपका बच्चा 3 व्हीलर्स में सीख गया है तो वो आराम से वो 2 व्हीलर में आराम से सीख जाएगा। बहुत ज़्यादा आसान होता है वो सीखना, क्योंकि उसके व्हील्स बड़े होते हैं और उसे आराम से, अगर उसे पेडल मारना आता है तो 2 व्हीलर्स में आराम से पेडल मार सकता है। ठीक है जी। अगला है बरनाली चौधरी जी का। वो बोलते हैं मेरी 3.8 ईयर बेटी को कलर्स वर्ड सब आते हैं, बट पूछने से कुछ नहीं बोलती, क्या किया जाए? इमिटेशन, इसका सबसे अच्छा तरीका है इमिटेशन सिखाने का। मुझे पता है आपके बच्चे को आते होंगे, वो खुद से बोल देती होगी ये कलर है, ये कलर है, ये कलर रेड ग्रीन ब्लू सब कुछ बता देती होगी। बता देती नहीं, बोल देती होगी। बताना अलग चीज़ होगी ना, बोल देती होगी लेकिन बता नहीं पाती होगी। जब आप पूछेंगे कि ये कौन सा कलर है, वो नहीं बताएगी। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है इमिटेशन, कि बच्चे को इमिटेशन सिखाइए। इमिटेशन सिखाने के बाद आप उसको क्वेश्चन के आंसर सिखाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे को आप मेरे वीडियोज़ में चाहिए, स्पीच थेरेपी प्लेलिस्ट में चाहिए, उसमें इमिटेशन की जो है वीडियो, आप उसको इमिटेशन सिखाइए। उसके बाद मैंने उसमें ये भी बताया हुआ है कि आपको उसके बाद आपको कैसे आंसर करना है। ठीक है जी, आप ये ज़रूर करवाइए, तो आपके बच्चे को आंसर देना भी आ जाएगा, वो कलर्स के आंसर देना भी आ जाएगा। ठीक है जी। अगला है दिव्या कुंदन जी का। वो बोलते हैं हाय मैम, मेरा बच्चा 5 साल का है, उसमें रिसेप्टिव नहीं है, वो मम्मा पापा भी नहीं समझता, कार बॉल मांगता है तो नहीं दे पाता है, पॉइंट करता है पर कहाँ पॉइंट करने नहीं जानता है, कैसे सिखाएं? ये भी मैं आपको एक ही बात बोलूँगी कि बच्चे को सबसे पहले तो आप पॉइंटिंग सिखाइए, है ना। कोई भी चीज़ पॉइंटिंग आपको कैसे सिखा सकते हैं, उसको कोई भी चीज़ बताना है तो उसी की उंगली पकड़ के आप उसको हर चीज़ सिखाइए। ये एप्पल है, ये ग्रीन कलर है, ये बॉल है, कुछ भी, है ना। एक तो आप पॉइंटिंग सिखाइए, दूसरी चीज़ आप उसे इमिटेशन सिखाइए, तीसरी चीज़ आप उसको फिर आपको 1 वर्ड क्वेश्चन के आंसर करना सिखा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंटिंग, दूसरा इमिटेशन। सबसे पहले आप इन दोनों पे काम कीजिए, फिर आगे तीसरे पर आ सकते हैं हम, तीसरे स्टेप में। ये 2 स्टेप पहले में आपको आना है। पहला स्टेप क्या है? पॉइंटिंग, दूसरा स्टेप है इमिटेशन। आप ये सिखाइए, उसके बाद आप जो आप चाह रही हैं ना रिसेप्टिव, वो आ सकता है। ठीक है, बाकी मैं पर्टिकुलर रिसेप्टिव कप के ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी।
अगला है अंजलि जी सिंह का, वो बोलते हैं थैंक यू मैम फॉर योर रिप्लाई, आई स्टार्ट डूइंग। थैंक यू सो मच मैम, मेरे वीडियो देख करके आप इतना मोटिवेशन मिल रहा है कि आप करना शुरू कर रही हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अगला है बाबू सोनी जी का, वो बोलती हैं हाय, मेरा बेटा 3.1 ईयर का है, वो अभी तक कुछ नहीं बोलता है, खुद की ही हर बात समझता है पर हमारी कोई बात नहीं सुनता है। उनकी थेरेपी चल रही थी ऑनलाइन ही घर पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो हम अब रेगुलर थेरेपी ले गए हैं मंडे से, और वो बाहर नहीं जाना चाहता। पार्क ले जाती हूँ या कहीं भी जाऊँ तो रोता है, उसको बस घर ही पसंद है, मम्मी के बहुत चिपकू हो रखा है। ऐसे अपने काम में वो बहुत एक्टिव है, उसको जो करना है वो करेगा, बट वो बोलता नहीं है, कहीं पर जाना पसंद नहीं करता, क्या करूं? देखिए मैम, इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है कि उसको सेंसरी इशू हो सकता है। सेंसरी इशू यानी कि क्या पता उसे वहाँ की आवाज़ें पसंद ना हो, है ना, कानों की सेंसरी इशू हो सकते हैं, उसे स्मेलिंग की सेंसरी इशू हो सकती है, क्या पता वहाँ पर किसी चीज़ की स्मेल आ रही हो या फिर खुशबू या बदबू कुछ भी आ रही हो, वो पसंद ना हो, है ना। आपको इस चीज़ का पता लगाना है ना। साउंड पसंद ना हो किसी चीज़ का, झूले का साउंड पसंद ना हो, या फिर गाड़ियाँ अगर वहाँ पर चलती हैं तो उसका साउंड पसंद ना हो, है ना। या फिर आप ऐसे टाइम पे ले जा रही हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप हो, है ना, उसे विज़न का प्रॉब्लम हो, ये भी हो सकता है ना। तो इन सब चीज़ें का आपको ये पता करना पड़ेगा कि उसको कोई सेंसरी इशू है या नहीं। अगर है तो आपको पहले सेंसरी इश्यूज़ पर काम करना पड़ेगा, उसी के बाद आपको बाहर ले जाना पड़ेगा। उसे घर में रहना पसंद है तो घर का माहौल के हिसाब से आप ये देखिए कि यहाँ कौन सी स्मेल आ रही है, कौन सी स्मेल नहीं आ रही है। और अगर आपके साथ रहना उसे पसंद है तो अगर बाहर ले जा कर के भी सेंसरी इश्यूज़ ख़त्म होने के बाद, हाँ, बाहर ले जा कर के भी अपने साथ ही रखिए। झूला झूला रही हैं तो अपने साथ बैठाइए, कहीं खेलने ले जा रही हैं तो अपने साथ ही खिलाइए, ताकि उसे अच्छा लगे, अच्छा फील हो, ठीक है जी। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप अलग कर सकते हैं अपने से। अगला है एम इब्राहिम जी का, वो बोलते हैं मैम जब तक बच्चा एक एक्शन कॉपी करना सीख जाए तब तक दूसरे को नहीं सिखाना। नहीं सर, आप ना 3-4 एक्शन आप एक साथ सिखा सकते हैं। 3-4 एक्शन रोज़ कराते ही रहिए, रोज़ कराते रहिए, रोज़ कराते रहिए। 4 से 5 एक्शन, आप 5 एक्शन सिखा सकते हैं, है ना। घीसना, ठप ठप करना, है ना, क्लैप करना, ये सब चीज़ें मतलब 3-4 एक्शन आप एक साथ सिखा सकते हैं, ठीक है। फिर जब वो एक साथ सब सीख जाए तब आप अगले और चीज़ें सिखा सकते हैं, यानी कि एक ही पर लगे हुए नहीं, आप 3-4 चीज़ें सिखा सकते हैं। अगला है अफरोज़ सैयद अफरोज़ जी का, वो बोलते हैं थैंक्स मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अगला है वन स्टॉप कुकिंग का, वो बोलते हैं हेलो मैम, मेरा बेटा 5 साल का है और वो कभी कभी बतख के तरह करता है और पता नहीं कभी कभी हंसता रहता है, तो क्या इसका क्या सॉल्यूशन है? मैम अगर वो बतख की तरह अगर कर रहा है, मुंह बना रहा है बतख की तरह होंठ आगे करके, तो इसका मतलब ये है कि वो जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैं बता नहीं सकती कंफर्म कि वो क्या पता राइम्स देखता हो, तो राइम्स में उसे डक टेल्स वाली जो राइम्स होती है ना, 5 लिटिल डक वेंट आउट वन डे, वो वाली जो होती है ना, वो उसमें डक्स रहती हैं, या फिर कोई और राइम्स है जो डक आती हैं, तो उसे डक्स बहुत पसंद हो गए तो डक्स की तरह बन जाते हैं बच्चे। आपने कभी भी देखा होगा कोई भी ऑटिस्टिक बच्चे हैं ना, वो अजीब अजीब सा मुँह बनाते रहते हैं, इस टाइप से उस टाइप से ऐसे करके। क्यों? क्योंकि वो राइम्स देखते हैं, और राइम्स में क्या होता है, कार्टून होते हैं, कार्टून के अजीब से मुंह होते हैं ना, तो उसी तरह का मुंह बनाने की वो कोशिश करते हैं। अगर आपका बच्चा राइम्स देखता होगा तो डक की तरह वो मुंह बनाने की कोशिश करता होगा और हंसता रहता है। इसके लिए मैंने हंसने पर भी एक वीडियो बनाई हुई है, अब हंसने का कम कैसे करें, नहीं शायद अभी नहीं, अभी मैं बनाने वाली हूँ, सॉरी, मैं बनाने वाली हूँ हंसने पर, कि हंसने पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है जी। अगला है फॉलोइंग शमा यूके व्लॉग्स का, वो बोलते हैं थैंक्स सिस्टर, थैंक यू सो मच। अगला है रेनू नैन जी का, वो बोलते हैं मैम मेरी बेटी सारा दिन नेक हिलाती रहती है, क्या करूं जिससे वो नेक हिलाना बंद कर दें? मैम ये नेक हिलाने का तो मैंने देखा है वैसे ऐसे बच्चों को
जो मैं थेरेपी सेंटर में जाती थी ना, वहाँ पर देखे हुए हैं मैंने बच्चों को। तो ये आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इसका मैंने कोशिश ही नहीं करी ढूँढने की, क्योंकि मेरे बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैंने कोशिश नहीं की। मैं आपको कुछ गलत सलत ऐसा बता दूँ, ये भी सही नहीं है ना। तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप कुछ करवाइए, अगर थेरेपी वगैरह कुछ होती है तो। बाकी इस पर मैं अपनी तरफ से कुछ आइडिया नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने इसके बारे में ढूँढने की कोशिश ही नहीं करी, सर्च करने की कोशिश ही नहीं करी। ठीक है जी, आप डॉक्टर से पूछ सकती हैं। अगला है श्वेता श्रीवास्तव जी का। वो बोलते हैं, मैम आपने सात्विक को अपना नाम बोलना कैसे सिखाया? श्वेता जी, मैंने नाम बोलना कैसे सिखाया, मैंने उसे फ्लैश कार्ड के थ्रू सिखाया। यानी कि आपने उसके बच्चे की मतलब सबकी फ़ोटो दिखा करके पहचानना, ये सब फ्लैश कार्ड के थ्रू ही मैंने सिखाया। और अपना नाम बोलना कैसे सिखाया, ये इस पर बहुत लंबा, अगर मैं बताऊँगी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ये, तो मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि अपने बच्चे को अपना नाम बताना कैसे सिखाएं और दूसरों को पहचानना कैसे सिखाएं। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा। मैं शायद नेक्स्ट वीडियो में यही बनाऊंगी। ठीक है जी। अगला है प्रीतिका सिंह जी का। वो बोलते हैं, मैम मेरा बेटा स्विंग करने को अलावा कोई झूला नहीं झूलना चाहता, डरता है। मैम उसी डर को निकालना है। झूला झूलता है ये बहुत अच्छी बात है, उसके अलावा आपको और भी चीज़ करवानी पड़ेंगी। अगर वो नहीं करता है तो 1 सेकंड भले आपको बैठाइए, लेकिन आप उसे बैठाइए ज़रूर। भले ही झूला मत झुलाइए, स्टार्टिंग में क्या कीजिए, दूसरे स्विंग में केवल बैठा दीजिए, स्लाइड में केवल बैठा दीजिए। जो स्लाइड, पूरी स्लाइड मत करवाइए। अब जो नीचे से शुरू करिए, केवल 1-2 मीटर ले जाइए, फिर उतने से ही करवाइए, ऊपर से मत करवाइए। फिर धीरे 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 उस चीज़ को आप बढ़ाते रहिए, तो इससे क्या होगा कि उसका डर निकल जाएगा। अगला है अगला भी आप ही का ही है। वो बोलते हैं, मैम अटेंशन स्पैन कैसे बढ़ाएं, मेरा बेटा वीडियो कॉल पर नहीं देखता। मैम अटेंशन स्पैन के लिए तो आपको हाइपर एक्टिविटी थोड़ी कम करनी पड़ेगी पहले, फिर जा कर के आपको उसको जो कौन सा आई हैंड कोऑर्डिनेशन वाली थेरेपी है वो करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आपको अटेंशन, फिर आप उसको अटेंशन सिखा सकते हैं कि अटेंशन की, सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है कि उस पर ध्यान कैसे दिया जाता है ना। सब उसको उसका सिटिंग टॉलरेंस बढ़ाना पड़ेगा। जितना उसका सिटिंग टॉलरेंस होगा, जितना उसका आई कांटेक्ट उसका बढ़ेगा, उसके साथ साथ उसका अटेंशन उसका बढ़ता जाएगा। ठीक है जी। अगला है मोनिका सैनी जी का। वो बोलती हैं, मैम मेरी ये प्रॉब्लम है कि हम अकेले रहते हैं, जॉइंट फैमिली नहीं है, इस कारण मैंने फ़ोन उसको जल्दी दे दिया था, जिसकी वजह से स्पीच डिले हो गई। अब कुछ ध्यान देने लगी है, बट फिर भी जब मैं कुछ पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, सिखाती हूँ, तो वो गुस्सा करने लगती है। मैम प्लीज़ हेल्प। मैम ये तो प्रॉब्लम होती है, ये मैंने भी झेली है अपने बच्चे के साथ, कि मैंने उसे फ़ोन नहीं, मैंने टीवी दिखाना शुरू किया था। उसने टीवी इतना ज़्यादा दिखाया मैंने कि उसकी स्पीच डिले हो गई, और जो कुछ बची कुची जो बोलता भी था वो भी बोलना उसने सब कुछ छोड़ दिया था। तो मैंने सबसे पहले तो उसका टीवी बंद किया, बिल्कुल ज़ीरो कर दिया था। ज़ीरो मतलब ज़ीरो, है ना, कुछ भी नहीं दिखाती हूँ मैं उसे। तो फिर क्या हुआ था कि मैंने उसको वो बताना शुरू किया, कॉपियाँ। मुझे इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि वो जो टीवी में जो देखता था वो सिर्फ पढ़ने वाली चीज़ें ही देखता था। तो इसकी वजह से उसको 1 2 औवा कौखो ये सब चीज़ मुझे सिखाने में इतनी परेशानी नहीं हुई। आप क्या कर सकती हैं कि आप उसको इंटरेस्टिंग वे में दिखा सकती हैं। आप उसको अगर बुक्स लेकर के बैठ के अगर उसे पढ़ाने लग जाएं तो वो ऐसे नहीं पढ़ेगा। आप इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाइए। अगर औवा कौखो पढ़ा रही हैं तो अलग अलग जगह लिखिए, कलरफुल बनाइए, ताकि उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आए। पहले कुछ अलग तरीके से पढ़ाइए, फिर आकर के आप बुक्स में आइए, है ना। जब तक बच्चे को एक क्रिएटिव तरीके से ना पढ़ाया जाए ना, बच्चे का इंटरेस्ट नहीं बनता है। फिर तो ये ऑटिस्टिक बच्चे हैं तो इनका इंटरेस्ट तो वैसे भी नहीं बनेगा, है ना। अगला है श्वेता दसनाती जी का। वो बोलते हैं, मैम मेरे बच्चा कुछ सेंटेंस में बोलता है, लेकिन सेल्फ कुछ कुछ बोलता है, कहीं रुके मैम बोलता है, कहीं रुक सेंटेंस में बोलता है, लेकिन सेल्फ कुछ कुछ बोलता है। मैम मुझे आपका सेंटेंस मुझे समझ में नहीं आया, आई एम सो सॉरी। अगर सेंटेंस आपका बोलता है तो आप उसकी प्रैक्टिस कराते रहिए, है ना। सेंटेंस बोलने की प्रैक्टिस करवाते रहिए।
बाकी आप एक बार क्लियर में अगर आप मुझे दोबारा कमेंट करेंगी तो मैं उसका रिप्लाई कर पाऊँगी। अगला फिर से आपका ही है। बोलते हैं मैम बुक्स का नाम बताइए। ये आप ना आप किसी भी ऑनलाइन उसमें जाइए और लिख दीजिए कि माई फर्स्ट लाइब्रेरी, तो वो बुक्स आ जाएगी। इतने इतने साइज़ की बुक होती हैं वो, और सब चीज़ की बुक होती है, कलर्स की, डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड एनिमल, फ्रूट्स, वेजिटेबल और अल्फ़ाबेट, नंबर्स, इन सब की बुक्स होती हैं। आप वो मंगा लीजिएगा। सॉरी। अगला है ज्योति वैश जी का। वो बोलते हैं मैम मेरा बेटा 5 साल का है और वो हर ऑब्जेक्ट का पर्पस जानता है, बट उसे नाम से नहीं जानता। थेरेपी भी ले रही हूँ और घर पर भी करवा रही हूँ, उसे कैसे पहचान करूँ? एकेडमिक में भी पीछे है। ज्योति जी आप क्या कर सकते हैं कि हाँ, मतलब मैं समझ गई कि हाँ, किसी भी कोई टॉय है, कुछ भी चीज़ है, उसका पर्पस जानता है कि उसे कैसे यूज़ करना है ना। बट अगर आप पूछोगे कि ये क्या है, वो नहीं बताता, तो आपको सबसे पहले उसे बताना पड़ेगा कि ये क्या है। वो कुछ भी खेल रहा है, जैसे ये बॉटल आई, उसे पता है इस बॉटल से क्या करना है, पानी पीना है, लेकिन आप पूछोगे ये क्या है, बॉटल, ये नहीं बता पाएगा। तो वो जैसे ही वो बॉटल पकड़ के पानी पीता है, बॉटल बॉटल, उसको अपने हाथ से पकड़ के उसके हाथ में दो और ये बोलो बॉटल, बोलते रहो बॉटल। पानी भी पी रहा है, आप बोलते रहो बॉटल बॉटल। तो उसे क्या होगा, धीरे धीरे उसे एड्रेस करना आ जाएगा, कि वो पहचानना आ जाएगा कि कौन सी चीज़ क्या है ना। अगला है रूबीना अख्तर जी का। वो बोलते हैं आपका बच्चा रिकवर करता किसका टाइम लगा आगे आपका बच्चा के हाइपर सेलो। मतलब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि आपके बच्चे को रिकवर होने में कितना टाइम लगा। मुझे शायद ऐसे ही लग रहा है कि आप ये पूछना चाह रहे हैं। देखिए, मेरे बच्चे को रिकवर होने में टाइम लगा ये मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मेरा बच्चा अभी रिकवर नहीं हुआ है। वो रिकवर होने की प्रोग्रेसिंग में है। कई सारी चीज़ें उसमें आ गई हैं जो बच्चों के साथ साथ 8-8 साल में नहीं आ पाते हैं। वो मेरे बच्चे एक मॉडरेट लेवल होने के बाद भी, मेरा बच्चा एक मॉडरेट लेवल का था, और मॉडरेट लेवल में जो बच्चे होते हैं ना, उनमें बहुत टाइम लगता है, और मेरे बच्चे को बहुत कम टाइम लगा है। इसीलिए मैं वीडियोस बनाती हूँ, ताकि आप लोगों को भी ये ना लगे कि हमारा बच्चा की थेरेपी हो नहीं पा रही है तो हमारा बच्चा सही नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। मैं घर पर थेरेपी करा करके मॉडरेट लेवल में उसे 5 साल में मैंने उसे इतना बना दिया है कि वो आंसर करने लग गया है बहुत सारी चीज़ों का। अपनी सारी चीज़ें बताता है, मुझे ये पीना है, ये नहीं पीना है। अगर मैं कहूँगी कोई उसकी जो सब्ज़ी पसंद नहीं है, ये खा लो कहूँगी, वो कहेगा नहीं। वो कहेगा मुझे ये खाना है जो उसे पसंद है। बिटर गार्ड उसे पसंद है, वो कहेगा मुझे बिटर गार्ड खाना है, मुझे लेडी फिंगर खाना है। और जो सब्ज़ी उसे पसंद है, मैं कहूँगी ये खा लो, तो वह बोलेगा नहीं। मैं उसे 5 साल की एज में यहाँ तक लेके आई हूँ। तो मैं सिर्फ इसीलिए बता रही हूँ ये बात, ताकि आप लोग भी कर सकती हैं, सिर्फ इसीलिए, है ना। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरा बच्चा रिकवर हो चुका है। मेरा बच्चा प्रोग्रेसिंग में है, अभी टाइम लगेगा। मैं तो ये मेंटल सेट में हूँ कि मुझे अभी कराती रहनी है, बहुत टाइम तक मैं उसकी थेरेपी कराती रहूँगी। जब मुझे टाइम मिलेगा मैं कराती रहूँगी, जितना भी मेरी हिम्मत है मैं कराती रहूँगी उसकी थेरेपी। मैं ये कभी नहीं सोचती कि मेरा बच्चा कितने साल में ठीक हो जाएगा, या फिर इस साल में ठीक हो जाएगा, उस साल में ठीक हो जाएगा। नहीं, मुझे थेरेपी कराती रहनी है उसे। इसीलिए मैं थेरेपी सेंटर के भरोसे में बिल्कुल नहीं रहती, क्योंकि जब हम पैसे देते रहेंगे और मेरा रिज़ल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा तो फिर हमारे दिल को ठेस पहुंचती है। इसलिए मैं घर पर थेरेपी कराते रहती हूँ, उनसे ज़्यादा थेरेपी कराती हूँ। वो 45 मिनट थेरेपी कराते हैं, 1 घंटा थेरेपी कराते हैं, मैं 2-2 घंटे थेरेपी कराती हूँ, और दिन भर तो मैं कुछ ना कुछ सिखाती रहती हूँ। तो आप लोग भी ये कर सकते हैं, है ना, तो रिकवर होता रहेगा। अगला है आरू फैब लाइफ का। वो बोलते हैं मेरा बच्चा कानों पर हाथ नहीं रखता बल्कि चीज़ों को बजाता है। हाँ मैम, आपकी दिक्कत वही है। और क्या करते हैं, बजाना स्टार्ट करता है, मैं डांस करने लगती हूँ और उसे भी करवाती हूँ। ये बिल्कुल सही करती है मैम। ये एक तरीका भी है, आप करवा सकते हैं, उसे डांस करवा सकते हैं, एक एक्टिविटी हो गई है, ये करवा सकती हैं। बाकी आप उसके कान में हेडफोन लगाइए, कान में हेडफोन लगा के स्लो म्यूज़िक चलाइए, जिससे उसकी जो डिज़ायर है सुनने वाली ना, वो पूरी हो सके। ठीक है जी। अगला है लवीज़ DIY का। वो बोलते हैं बड़ा बेटा हंसते हुए कितना प्यारा लगता है, गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच मैम।
मेरा बच्चा 3 ईयर का है और उसे मॉडरेट ESD डिटेक्ट हुआ है। मेरे बेटे को स्टेयर्स चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, बहुत स्पीड से चढ़ता है। अब तो पार्क में स्लाइड्स में उल्टा भी चढ़ जाता है, लैडर्स में भी चढ़ता है कॉन्फिडेंस से, बट जंप नहीं करता। पार्क में तो बहुत बिल्कुल भी नहीं, पर अगर घर में कमांड दूं तो अपनी मर्ज़ी से करता है जंप। तो इसमें जिम बॉल एक्सरसाइज ही सही सॉरी खो गया वो। पार्क में बिल्कुल भी नहीं करता कमांड, तो इसमें जिम बॉल एक्सरसाइज ही सही रहेगी या कुछ और ट्राई करूं? एंड मुझे ग्रॉस मोटर एक्सरसाइज करवानी चाहिए उसे या फिर एक्सरसाइज स्किप करके ये टाइम किसी और एक्सरसाइज पे लगाऊं? प्लीज़ रिप्लाई। देखिए मैम, आपके बच्चे को अगर जंपिंग नहीं आती है तो आप जंपिंग उसे जिम बॉल एक्सरसाइज के ऊपर, जैसे आपने जिम बॉल एक्सरसाइज ले ली, उसको एक कोने में रख लीजिए, आप उस पर उसको जंप करवाइए उसको गोद में पकड़ के। या फिर अगर आपके पास जिम बॉल नहीं है तो ये सोफ़े होते हैं ना, मेरे पास जब जिम बॉल नहीं थी ना तो मैं यहीं पर उसको वो करवाती थी, जंप करवाती थी इसको, इसी सोफ़े में मैं उसे जंप करवाती रहती थी। और फिर उसके बाद जिम बॉल आ गई थी और उसके बाद फिर मैं थेरेपी सेंटर भी लेके थी। फिर तो उन्होंने टेम्पोलिन में स्टार्ट कर दिया था और घर पे मैं जिम बॉल जो है उस पर ही उसे जंप करवाती थी और उसे जंपिंग आ गई थी। और ग्रॉस मोटर स्किल आपको स्किप नहीं करनी है, क्योंकि उससे हाइपर एक्टिविटी भी कम होती है। आप जिम बॉल और बच्चा थकेगा, जल्दी सोएगा, उसे नींद अच्छी आएगी, काम डाउन रहेगा वो। तो आपको ग्रॉस मोटर स्किल की स्किप नहीं करनी है, आप वो भी कराते रहिए, ठीक है जी। अगला है सोनिका चौहान जी का। वो बोलते हैं, मैम आपने अपने बेटे को एम्स में किस डिपार्टमेंट में दिखाया था? मैम मैंने न्यूरोलॉजी करके चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं वहाँ पर डॉक्टर, उनको मैंने दिखाया था। तो मेरे सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगी, मेरे बच्चों की आवाज़ आने लग गई है चिल्लाने की, तो मुझे अभी जाना होगा। आज के लिए मैं इतने कमेंट्स का आंसर दे पाऊँगी और कोशिश करूँगी मैं फिर से 1 या 2 दिन में मैं फिर से और रिप्लाई दे सकूँ आप लोगों के। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और आई होप मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरे जो आंसर है वो थोड़ी सेटिस्फैक्ट्री रहे होंगे, है ना? ठीक है, अगर रही हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।